नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो के बजाय भारत समझो यात्रा निकालें राहुल गांधी। आसान नहीं केदारनाथ यात्रा, मार्ग से बर्फ हटाने का काम, कई जगहों पर 10 फीट से अधिक है बर्फ। केंद्रीय जीएसटी टीम का खुलासा, फर्जीवाड़े में 8 और कंपनियां पकड़ी, उत्तराखंड में 322 करोड़ की टैक्स चोरी, अब तक 287 करोड़ की हुई वसूली। तीर्थ यात्रियों को मिलेगी 7 भाषाओं में जानकारी, 6 दिन में 1.25 लाख से ज्यादा यात्रियों ने कराया पंजीकरण। केदारनाथ 70,000 और बद्रीनाथ के लिए 57,000 लोग करा चुके हैं पंजीकरण। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत चमोली जिले के गैरसैंण के मैथान खनसर घाटी के ग्राम कोलानी नौगांव की स्थिति जब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि सरकारी महकमा कैसे काम करता है। यहाँ विभाग ने कार्य समाप्ति का बोर्ड भी चस्पा कर दिया है, लेकिन सड़क के लिए ग्रामीण आज भी तरस रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि स्थानीय ग्रामीण का इस पर क्या कहना है। ये है नौगांव कोलानी ग्राम सभा मोटर मार्ग जो है उसका रोड का आप ये बोर्ड देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहा है ये। और ये बोर्ड पे देखिए आप, बोर्ड पे लिखा है आरंभ हुआ था 25/3/2022 को और समाप्त हो चुका है 25/12/2022 को। और अभी मैं इनका काम दिखाता हूँ आपको कैसे और कितना काम हो रखा है, कितना पुल का निर्माण हो रखा है। तो ये इनके 2-4 सरिया फेंक रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ये देखिए आप, थोड़ा गिट्टी है और ये नाम के लिए एक जनरेटर रखा है यहाँ पे, और बाकी काम इनका अभी कुछ नहीं हो रखा है। ये थोड़ा मैं तेज़ तेज़ चलता हूँ, ये आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है, ये पुल बन रहा है, अभी तक इतना ही फाउंडेशन पड़ा है पुल का। आगे जो पल्ली साइड दिख रहा होगा गाड़ी के बगल पे, यहाँ पे एक जगह पे ये पुल का जो साइड का स्तंभ होता है वो खुद रखा है, बट उस पर भी काम नहीं है। और ये है इनका जीरो, अभी तक कुछ काम नहीं है, ना यहाँ कोई लेबर है, ना कोई जेई देखने वाला है, कुछ भी नहीं है, ना ठेकेदार का आता पता है। तो ये भगवान भरोसे ही ये पुल बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत जिले को मॉडल रूप देकर उसकी राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाए जाने के मिशन के तहत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र की वादियों में पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटन विकास के नए युग की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक बाणासुर के किले के साथ मां झूमाधुरी के शिखर से पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां शुरू होने वाली है, जिसके तहत विशेषज्ञों द्वारा यहाँ किया गया पैराग्लाइडिंग ट्रायल बिल्कुल सफल रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो, तो इससे पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं। और जो हमारे टॉप 5-10 जो भी युवा इंटरेस्टेड होंगे उनको हम हिमाचल प्रदेश से भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ पे यहीं के लोकल युवा पैराग्लाइडर्स हों। मसूरी में कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा नियुक्त मसूरी प्रभारी पंकज छेत्री के नेतृत्व में मसूरी के कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रायशुमारी की गई। कांग्रेस प्रभारी द्वारा कार्यकर्ताओं से वार्ता की गई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मसूरी के कांग्रेस प्रभारी पंकज छेत्री ने बताया कि मसूरी में जल्द शहर अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, जिसको लेकर लगातार रायशुमारी की जा रही है। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां कैवेडिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की टायर निर्माण औद्योगिक संस्थान पर एक अप्रेंटिस ने अकारण टर्मिनेट किए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। दरअसल क्षेत्र के आमखेड़ी गांव के निवासी मनोज कुमार, जो कि फीटर ट्रेड से IIT उत्तीर्ण कर लक्सर स्थित संस्थान में 10 जुलाई वर्ष 2022 से 1 वर्ष की अप्रेंटिस की जा रही थी। उसका आरोप है कि संस्थान में उसे उसकी ट्रेड संबंधित प्रशिक्षण देने के बजाय जबरन वजनी सामान ढोने पर लगा दिया गया। जब उसने इसका विरोध किया तो संस्थान प्रबंधन ने उसे अकारण ही टर्मिनेट कर दिया। मेरा नाम मोनू है जी, मैं गांव निवासी में आमखेड़ी है सर। और सर मुझसे जो है, मेरी ट्रेड फिटर है जी, मेरी ट्रेड रिलेटेड से कोई सवाल मुझसे यानी वहाँ से काम से नहीं सिखा रहा सर। और सर मुझसे टायर ढुआए जा रहे हैं सर। जो मैंने इस पर ऑप्शन उठाया तो सर मुझे बाहर कर दिया गया, कहा जाओ तुम बाहर जाओ, तुम्हारी कैंसिल है, बिना रीजन बताए सर। और मैंने पूछा तो मुझे धमकी दी गई है सर कि क्या ना तुम्हें इनसे हटा दिया गया है और तुम जाओ इनसे और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा नहीं जो तुम यहाँ पे आए जी सर। वहाँ पे जो है सर और भी बच्चे हैं सर जिन पे दबाव डाल के ये काम करवाया जा रहा है सर, और वह बच्चे इसी डर की वजह से सर परेशान झेल रहे हैं और काम कर रहे हैं सर।
अब खबर चमोली के कुलसारी से है, जहां कुलसारी के मदरलैंड विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे विधायक भूपाल राम टमटा ने गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे सत्र में पहाड़ के मुद्दे उठाने की बात कही। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नन्हे मुन्ने बच्चों की रंगारंग परिस्थितियों पर हौसला अफजाई भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण सत्र में वे पिंडर घाटी की सड़क और स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दे उठाकर सरकार से इन समस्याओं का निराकरण करने की मांग करेंगे। मदरलैंड स्कूल है और ये प्राइवेट स्कूल जरूर है, लेकिन इस विद्यालय में बहुत सारे इस क्षेत्र के जो बच्चों को शिक्षा लेनी होती है और कई सालों से चल रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विद्यालय जो प्राइवेट भी हैं, कहीं न कहीं उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहता है। और चूंकि आज इनका एनुअल फंक्शन था और मेरे क्षेत्र का भी है, तो मैंने ये समझा कि मैं निश्चित रूप से इसमें बच्चों के, अभिभावकों के, इस क्षेत्र के और उन गुरुजनों का जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आकर के मैं उनको, ताकि उनको भी ये लगे कि नहीं, जहाँ सरकारी विद्यालय है वहाँ हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से जो इस समय हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो हमारा विधानसभा का बजट सत्र होगा, निश्चित रूप से हमें भी काफी सारी मन में हमारी बातें हैं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति, यहाँ की जन समस्याओं के प्रति। मसूरी में देर रात को मैसानिक लॉज बस स्टैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं कार की सड़क में पलटने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों को पुलिस की मदद से कार को पलटकर सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। पुलिस ने कहा कि दोनों कारों में सवार दिल्ली के रहने वाले युवक नशे की हालत में थे, जिस वजह से पूरी घटना हुई है। उन्होंने बताया कि अगर कार थोड़ी से आगे जाकर पलटती तो गहरी खाई में गिरती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा थे, खड़े होने के बाद में ये आए बहुत स्पीड से। आने के बाद में इन्होंने इसके पीछे वाली गाड़ी में मारी, उसके बाद में इनकी गाड़ी पलट गई। फिर एकदम से हम भाग के आए, भाग के आने के बाद में हमने देखा तो इन्हें बाहर निकाला। कितने लोग थे इसमें? ये 2 लोग थे और दोनों नशे में लग रहे हैं काफी। दोनों में भरपूर नशे। तो और कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया होगा? 2 गाड़ियों को नुकसान। पुलिस मौके पे पहुंच गई? पुलिस मौके पर आ गई। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां रविवार की रात करीब 9:30 बजे स्थानीय युवक ने पुलिस को सूचना दी कि IDPL चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी के तिराहा पर एक युवक की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा तो युवक के सिर में गोली लगी थी। कपड़ों से मिले दस्तावेज के आधार पर मृतक की पहचान अनिल निवासी साधुपुरा जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया है। मामला फिलहाल संदिग्ध है, मगर हालत को देखकर कहा जा सकता है कि युवक ने ठोडी के नीचे देसी कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की होगी। जांच के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर में मायके में रह रही एक विवाहिता द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित बरला छपार नामक गांव में के निवासी परवेज नामक पति पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। महिला आयोग में जिसकी शिकायत की गई है। शिकायत के मुताबिक सुल्तानपुर स्थित मायके में निवासी तराना का विवाह उत्तर प्रदेश के बरला छपार गाँव के परवेज से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि उसका ससुराल पक्ष लगातार घरेलू हिंसा को अंजाम देकर दहेज में वाहन की मांग करता है और उसे कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की जाती है। उसने मुझे मारने की कोशिश की जी, अंदर ताला लगा के छेड़ती मुझे जी। मेरे बच्चों को अभी बाहर से ताला लगा के जा रहे थे, तो फिर वहाँ पे 2 लड़के आ गए मोहल्ले के, छुटाने के लिए उन्होंने बचाने की कोशिश की मुझे जी। क्या वो फिर उन्होंने दहेज मांगने की होगी मेरे से जी। अपने परिवार को लाया वो बुला के मारपीट करवाने के लिए जी। फिर क्या वो उसने गाड़ी के मांगने की होगी कोशिश, कहने लगे अपने माँ बाप से मुझे पैसे दिलवा गाड़ी के। प्रार्थिया ने अपना जो है गुहार लगाई थी महिला आयोग से। महिला आयोग से नोटिस जो है हमारे सीओ साहब के पास में आया और सीओ साहब से गुहार हमारे क्लाइंट ने यही कहा कि इसमें जो है मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, मार पिटाई व घरेलू हिंसा और दहेज की मांग विपक्षी द्वारा की जा रही है। और महिला को सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि विपक्षी के खिलाफ सख्त कानून का। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग गांधीनगर के पास सड़क की उड़ती धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उड़ती धूल के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं। वहीं दुकान और घरों में रखा सामान भी खराब हो रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क के डामरीकरण करने के संबंध में कई बार NH नगर पालिका और प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में 4 धाम यात्रा शुरू होने पर परेशानी और बढ़ सकती है। दिक्कत हो रही है। पहले तो हम दुकानों में बैठते हैं, धूल होती है,
अब तो यात्रा भी शुरू होने वाली है। परेशान तो हम बहुत टाइम से, आज से नहीं 1 साल से ज़्यादा हो गए इस रोड को। ये हमेशा मट्टी डाल रहे हैं, डामरीकरण वाले कभी डामरीकरण कर नहीं रहे हैं। रोड वालों से भी बोला हमने, नगर पालिका में भी शिकायत की इसकी, पर किसी ने हमारा ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। यहाँ तक कि सबने सोशल मीडिया पे भी डाला, किसी ने कोई वो नहीं बोला हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इससे हमें जुकाम भी हो रहा है, खांसी हो रहा, धूल गले में बैठ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत। हम दिन में काम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। सुबह तो हम खुद ही पाइप से पानी डाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए धूल कम हो जा रही है, फिर उसके बाद दिन में वही। अब तो यात्रा सीजन चलेगी, फिर हम लोगों का क्या होगा? थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी गंदा हो जा रहा है, बेचने के लिए उसमें भी दिक्कत हो रही है। खबर देहरादून से है, जहां भूमाफिया बेखौफ धड़ल्ले से अपना अवैध कारोबार कर रहे हैं। उनकी बेखौफी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो पुलिस सिपाही पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना कैंट थाने की जैतनवाला की है, जहां सिपाही मनोज कुमार को सूचना मिली कि जैतावाला के पास नदी में अवैध खनन से भरा ट्रैक्टर निकल रहा है। सिपाही मनोज मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को रोककर चालक को ट्रैक्टर थाने ले जाने के लिए कहा, तो चालक ने ट्रैक्टर भगाना शुरू कर दिया और सिपाही के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जब चीता पुलिस पहुंची तो सिपाही मनोज घायल अवस्था में सड़क पर बेसुध था, जिसे उपचार के लिए सिनर्जी हॉस्पिटल लाया गया। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण में ये जनतन वाला कोई जगह पड़ता है यहाँ पर गढ़ीगंज थाना क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पर एक घटना बताया जा रहा है। और ये जो हमारा जो कांस्टेबल चालक है मनोज राणा, ये गया था सूचना मिलने पर, जो मेरे को बताया गया है, और वहाँ जाकर के और जब उसने रोका तो रोकने पर वहाँ पर जो भी बात हुई होगी उस पर जो है उसने ट्रैक्टर के पीछे टायर के चपेटे में आने के कारण इसका दुर्घटना होना बताया जा रहा है। वो चोटिल है, एनर्जी में इसका इलाज चल रहा है। और उस पूरे प्रकरण में हमने सुसंगत धाराओं के अंदर 360 और IPC 360 के तहत और उसमें अन्य सुसंगत धाराएं हैं, वो हमने मामला पंजीकृत कर लिया है। और उसमें इसकी विवेचना चल रही, बहुत जल्दी कल सुबह तक, हम शाम तक या कल सुबह तक इनके अरेस्ट कर लेंगे। उस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण की भी मैं जांच SP क्राइम को दे रहा हूँ कि घटना कैसे घटी, क्या घटी, और इसके तह में जाने की मैं ज़रूरत है, तो उसको भी मैं एक SP क्राइम के माध्यम से इसमें पूरी प्रकरण की जांच कर रहा हूँ। ट्रैक्टर हमारे पास जो है कब्जे में है। अभी देखिए एक समीर नाम का है, एक जो आम वाला रहने वाला है, वो उसके द्वारा एक कार्य किया गया है। और पूरी प्रकरण जैसे मैंने पहले बताया, इसमें SP क्राइम के माध्यम से जांच कराऊंगा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में बूस बडियार के निकट पानी का स्रोत फूटने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रविवार सुबह लगभग 10 बजे अचानक पानी के स्रोत फूटने से लोगों में डर बढ़ गया। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर में पिछले 1.5 महीने से आपदा की स्थिति बनी हुई है। 3 जनवरी को JP बिजली कंपनी के परिसर में भी एक पानी का बड़ा जल स्रोत फूटा था, जो अब जाकर बंद हुआ है। तो वहीं अब जोशीमठ नगर से गुजरने वाले बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह अचानक भारी पानी निकलने के कारण लोगों में 3 घंटे से अधिक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद SDM भी मौके पर पहुंची। SDM ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। यहां पर सड़क काफी क्षतिग्रस्त हुई और धंसने लगी है, जिस कारण से बड़े वाहनों की आवाजाही सड़क के लिए बंद कर दी गई। जी देखिए, मेरे साथ यहाँ पर जल संस्थान और नगर पालिका की टीम है। हम पहले ये देख रहे हैं कि ये पानी का स्रोत क्या है, जिसके लिए हमने अभी जो स्रोत है उसके जस्ट ऊपर एक पानी की टंकी है, उसको हमने बंद कर दिया है। और जो भी घर इसके आसपास है उनकी सीवर लाइन की भी चेकिंग की जा रही है कि ये पानी का स्रोत कहाँ पर है। पानी आने के साथ साथ यहाँ पे सड़क भी बैठने लगी है, इसको लेकर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, सड़क अभी मैंने निरीक्षण किया है तो बड़े वाहनों के आने उपयुक्त नहीं रह गई है, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक जो है, अभी सारा बड़ा ट्रैफिक वो बाजार के रास्ते निकाला जाए। तो वहाँ से हम लोग लगातार जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र में डर डर के सहम के रह रहे हैं। और ऐसे में आज जब बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और बाजार के मुख्य बाजार के बीचों बीच जो हमारा नटराज चौराहा है, इससे 100 मीटर नीचे ये जिस प्रकार से आज पानी यहाँ पे निकला है, इससे जोशीमठ के लोगों के अंदर बहुत डर की स्थिति है। सरकार लगातार कह रही है कि हम बहुत अच्छा यहाँ के लिए मास्टर प्लान से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है और क्या कुछ होने वाला है। सरकारें समय समय पर ग्रामीणों के लिए विभिन्न कार्यक्रम लेकर आती है, लेकिन नौकर साहब कुछ समय तो उस पर अमल करते हैं, लेकिन फिर हालत वही ढाक के 3 पात वाली हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मंत्रियों और अधिकारियों को गांव में चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्या का मौके पर निस्तारण होने के साथ विकास कार्यों को गति मिल सके। पूर्व में भी सरकार के कुछ प्रतिनिधि गाँव में चौपाल लगाते दिखाई दिए। जैसा कि मुख्यमंत्री ने प्लान बनाया था, उसके मुताबिक धरातल पर वो नहीं उतर पाया।
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब मात्र 2 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने चुनौतियां भी अधिक हैं। आजकल केदारनाथ पैदल मार्ग से DDMA द्वारा बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यहां रास्ते में कई जगहों पर 10 फीट से अधिक बर्फ गिरी है। ऐसे में बर्फ के इन बड़े टीलों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर बर्फ हटाना आसान है, लेकिन जहाँ ज्यादा बर्फ गिरी है वहाँ भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कैसे दोनों तरफ बर्फ के ऊंची टीले हैं और उनके बीच में किसी तरह से मजदूर बर्फ को साफ करने में जुटे हैं। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों के लिए अधिकारियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। G20 के सम्मेलन में पर्यटक नगरी का कायाकल्प होगा। G20 समिट के तहत 2 के बजाय 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में होनी है, जिसमें पहली बैठक 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में होगी। रामनगर में प्रशासन ने अपने स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को पतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। 3 दिन का इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, रामनगर में होनी है और पंतनगर से लेके इस पूरे इलाके में इनफैक्ट हमारी जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, किस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है। और 3 दिन का ये इवेंट है जिसमें एक कल्चरल नाइट भी प्रस्तावित है, एक गाला डिनर भी प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस तो खैर है ही, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, A ग्रेड व्यवस्थाएं हों, तो उसको देखने के लिए आज जायज़ा लेने यहाँ पे आए हैं। IG हमारे साथ हैं और बाकी जो प्रशासनिक टीम है वो भी यहाँ पे है और इस पर अभी तैयारी चल रही है। अब खबर मुनस्यारी से है, जहां विकासखंड मुनस्यारी के क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी इन दिनों तल्ला जोहार क्षेत्र में भ्रमण पर हैं, जिसमें तल्ला जोहार क्षेत्र के गोला होकरा से ग्रामीणों के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। ग्राम वासियों ने नंदा देवी मंदिर और होकरा विद्यालय में क्रीड़ा स्थल की मांग रखी। विधायक द्वारा कहा गया कि जल्दी ही दोनों कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। वहीं मां भगवती के मंदिर में मंडी परिषद द्वारा किए गए मुख्यमंत्री घोषणा के कार्य की गुणवत्ता पर ठेकेदार और संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लापरवाही की शिकायत ग्राम वासियों द्वारा विधायक से की गई। संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निराकारी राजपिता के सानिध्य में अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ प्रदेश के मसूरी, घनसाली, कर्णप्रयाग, नरेंद्र नगर सहित शहरों में किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के साथ बचाव हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना और उसको क्रियान्वयन का रूप देना है। इस परियोजना में निरंकारी मिशन के करीब 1.5 लाख सेवकों ने अपने सहयोग से जल संरक्षण और जल निकायों जैसी नदियों, झीलों, तालाब, कुएं, पोखर, नालियों और जल धाराओं इत्यादि को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाएंगे। मिशन के लगभग सभी शाखाएं इस अभियान में शामिल हो रही हैं। निरंकारी मिशन द्वारा आज पूरे भारत में लगभग 2000 स्थानों पर ये सफाई अभियान किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जल स्रोत हैं, गंगा जी हैं, उनकी सफाई की जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन 23 फरवरी को हम सब मनाते हैं और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आदेश दिया था कि इसी तरह से सफाई अभियान होते रहेंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आज जो है 26 फरवरी का दिन विशेष रूप में सफाई अभियान किया जा रहा है। घनसाली चमेला एमराजा खेत के स्वयं सेवकों द्वारा और हमारी नगर पंचायत घनसाली में स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम संत निरंकारी मिशन द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक विस्तृत रूप में पूरे देश के तहत एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं तमाम संत निरंकारी सत्संग मंडल जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में किया गया। 100 बरस से संत निरंकारी मिशन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्म दिन के शुभ अवसर पर जो कि 23 फरवरी को आता है, उसके बाद अगले रविवार को सारे भारतवर्ष में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में इस वर्ष भी वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एक परियोजना शुरू किया जिसका नाम अमृत परियोजना रखा गया है। मसूरी देहरादून मार्ग कोलूखेत के पास एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मसूरी कोलूखेत चेकपोस्ट के पास कपड़े में लपेटकर एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ा गया था। जब आसपास के लोगों ने उनको देखा तो सूचना पुलिस को दी। मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात बच्ची को कब्जे में लेकर तत्काल देहरादून के दून अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालयन क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन पर एक बार फिर से हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बार सर्दियों में बारिश न होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा से हो रहे मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुँच रहा है। पूरी हमारे जो हिमालय की सतह बनी रहे। अभी आप देख रहे हैं दिसंबर पूरा चले गया था और जनवरी पूरी चली गई, फरवरी पूरी चली गई, लेकिन आज जो है ना पूरा हिमालय जो है ना बर्फहीन है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हिमालय को हमने जो है बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। हिमालय को हम जो है चाह रहे हैं कि कितना हम दोहन करें, तो ये आज आने वाले वक्त के लिए जो है ना आप लोग देखते हैं कि आज पीने का पानी मात्र 2% है पूरे विश्व में। ओनली 2% पीने का पानी, उसमें जो है ना कब तक जिएंगे इंसान। वो 2% कहाँ से आता है? ग्लेशियरों से आता है। और कुछ जो है ना बरसात में जो है हमारे स्रोत आते थे, लेकिन अब जो है बरसात भी आएगी तो बहा के ले जाएगी। और लेकिन जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, जो हमारे जो है ना बैंक हुआ करते थे, आज ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं और पूरा हिमालय जो है खत्म हो गया। तो इसके लिए जो है ना एक ही मेरी सरकारों से मांग है कि भाई हमारे हिमालय नीति हमको बनानी पड़ेगी ग्लेशियरों को संरक्षण करने के लिए। अब खबर बागेश्वर के गरुड़ से है, जहां गरुड़ क्षेत्र के भेटागूट के ग्रामीणों ने सुप्रसिद्ध कोट भ्रामरी मंदिर में होलिका की चीर बांधी। आपको बता दें कि भेटागूट के ग्रामीणों द्वारा सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है, जहां प्रतिवर्ष होली से कुछ दिन पहले ही भेटागूट के ग्रामीणों द्वारा होली के मुख्य डांगर नंदा बल्लभ लोहमी के नेतृत्व में कोट भ्रामरी मंदिर में चीर बांधकर मां भगवती की स्तुति की जाती है। होली के मुख्य डांगर नंदा बल्लभ लोहमी ने बताया कि भेटागूट की होली गरुड़ क्षेत्रीय नहीं बल्कि समूची कत्यूर घाटी में प्रसिद्ध है, जहाँ ग्रामीणों द्वारा हर वर्ष मां भगवती के मंदिर में आकर चीर बांधने की रस्म निभाई जाती है और सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखा जाता है। आज हम हमारे गांव ग्राम भेटा गूट की सभी लोहनी परिवार के बंधु यहाँ पर चीर बंधन के लिए आते हैं और आज से यहाँ पर होली का आगाज भी शुरू होता है। और अब होते अब मैं इतना कहते मुझको भी वृद्धावस्था आ चुकी है और होली का आज तक का जितना भी था, जैसा भी था, और होली के संचालन जो है मेरे द्वारा ही ज़्यादातर लोगों का मानना है यही करवाता है। और इसमें जो है और क्या है, हर साल हम आपको बताते हैं जब से हम यहाँ होली का चीर बंधन करेंगे तब जाके फिर इस कचूर में होली का आगाज होगा, सभी लोग होली मनाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे को लेकर दूसरे दिन चंबा पहुंचकर शहीद बीसी गब्बर सिंह और श्रीदेव सुमन के स्मारक में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्थानीय उत्पाद से बनाए गए मंडुवे के मोमो और समोसों का स्वाद भी मुख्यमंत्री ने चखा। हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, सभी विकास के कार्यों का यहाँ पर समीक्षा पे उनकी प्रगति तेज़ी से हो, धरातल पर तेज़ी से काम हो, हमारी सड़कें सही समय पर बने और कई जो योजनाएं हैं उस समय सीमा के अंदर बने। और बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर अभी शिलान्यास भी किया है, इसमें बोर्ड रैली है, हमारी लखपति दीदी योजना है और भी बहुत सारे जो नए योजनाएं संचालित होंगी सभी का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया है। और निकट भविष्य में जो इस जिले के अंदर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम G20 के होने हैं, 2 बैठकें होंगी, उस बैठकों के संबंध में भी हमारे सभी प्रतिनिधिगण जो हमारे ज़िले के सांसद, यहाँ से सांसद जी, हमारे माननीय विधायकगण और सभी प्रतिनिधिगण, सभी लोग भाग लेंगे। और ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारे इसी ज़िले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आने वाले हैं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।